नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संख्या 7.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या 7.3 का जो बाकी सवाल है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 तक किया हुआ है। अब हम लोग 11वां प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या बोल रहा है? लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल 3.85 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसके केंद्रीय कोण का माप 36 अंश हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है, उसके संगत केंद्रीय कोण का माप दिया गया है और हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ना। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है? 3.85 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? संगत केंद्रीय कोण का माप, यहां पे लिखेंगे केंद्रीय कोण का माप। केंद्रीय कोण का माप क्या होता है? थीटा होता है। थीटा का माप दिया गया है 36 अंश। और हमको क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। आर हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सबका मान रखते हैं। जो देखोगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 3.85 बराबर थीटा दिया गया है 36 बटे में ये आ गया 360 गुणे पाई का मान रख देते हैं 22 बटे में 7 गुणे आर स्क्वायर। ये तो निकालना है। अब देखो कि जो भी बटे में है ना वो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा। 3.85 गुणे 360 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा बराबर 36 गुणे 22 गुणे आर स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे हमको आर तो निकालना है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखोगे 36 गुणे 22 का आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 गुणे 22 का भाग हो जाएगा। इसमें भाग होगा 3.85 गुणे 360 गुणे 7। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे 36 के पहाड़े से ये 360 कटेगा 10 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखोगे यहाँ पे क्या बचा? 3.85 गुणे 10 गुणे 7 बटे में 22 बराबर ये आ गया आर स्क्वायर ना। तो अब यहाँ पे इसको एक एक सॉल्व करते हैं। देखोगे 3.85 में 10 का गुणा करते हैं पहले तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.5 ना। 1 दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें 7 का गुणा करते हैं तो देखोगे 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 × 8 = 56 और 3 = 59 हासिल 5, 7 × 3 = 21 और 5 ये आ गया 26 और दशमलव के बाद में एक अंक है, पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा करने पे आ गया 269.5 और बटे यहाँ पे आ गया 22। अब यहाँ पे क्या करना है? इसमें 22 का भाग देना है। तो अब क्या करते हैं? 269.5 में यहाँ पे 22 का भाग दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखोगे 22 से कम 22, यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 4 9। उसके बाद में 49 आ गया, 22 दूनी ये आ गया 44, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5,
ये दशमलव यहाँ पे लगाएंगे और ये 5 यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 22 दूनी ये आ गया 44, माइनस किया तो ये आ गया 11, 0 110 आ गया, 22 पंचे ये आ गया 110। तो कहने का क्या मतलब है, इसका उत्तर आ जाएगा 12.25। यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखोगे 269.5 में 22 को भाग देने पे आ जाएगा 12.25 बराबर आर का वर्ग। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर का वर्ग बराबर 12.25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 12.25। अब देखोगे 1225, 1225 किसका वर्ग है, 35 का है। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मतलब आर का मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हमको लघु द्वित्रिज का क्षेत्रफल दिया गया और केंद्रीय कोण का माप मतलब थीटा दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो लघु द्वित्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो सबका मान रख करके हम लोग पहले यहाँ पे आर स्क्वायर निकाल लेंगे। देखोगे जब ये आर स्क्वायर बराबर 12.25 आएगा तो आर क्या हो जाएगा, करनी में 12.25 आ जाएगा। तो हमको पता है 1225 का वर्गमूल 35 होता है, तो यहाँ पे देखोगे दशमलव लगा देंगे 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति 7.35 में चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू बराबर 14 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो तो आकृति में दर्शाए अनुसार एक्स वाई जेड इस प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखते हैं, देखोगे पी क्यू आर एस ये एक आयत है, पी क्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर और क्यू आर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो यक्स देखोगे यक्स वाला क्षेत्रफल मतलब यक्स का निकालना है, फिर वाई का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पे जेड का क्षेत्रफल निकालना है। देखोगे अगर मैं क्यू को केंद्र मान लेता हूं तो देखोगे ये द्वैत्रिज्य बन जाएगा ना। तो जब ये पी क्यू 14 है तो यहाँ पे क्यू ए बी हमारा आ जाएगा 14। ठीक, ये कितना आ गया, क्यू ए बी आ गया 14। अब उसी तरीके से अगर आर को हम लोग केंद्र मानते हैं तो ये देखोगे ए बी वाला जो ये चाप है ये भी तो हमारा द्वैत्रिज्य बनेगा। तो ए आर कितना हो जाएगा, देखोगे जब ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, ये ए आर अपने आप 7 हो जाएगा ना, ये आर 7 हो जाएगा। तो ये वाले द्वैत्रिज्य का मतलब यहाँ पे वाई का में भी द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल लगा करके वाई निकाल सकते हैं। उसके बाद में पी क्यू आर एस ये वाला जो आयत का क्षेत्रफल रहेगा, आयत के क्षेत्रफल में यक्स का क्षेत्रफल और वाई का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, जेड का क्षेत्रफल बचेगा। इसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसमें पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है, एक तो ये दिया गया है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, पी क्यू बराबर 14 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखोगे जो भाग यक्स है और वाई है ये क्या बन जाएगा, द्वैत्रिज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग यक्स के लिए पहले निकालते हैं, यक्स के लिए देखोगे यक्स के लिए ये तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी पी क्यू 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये जो कोण बनेगा केंद्रीय कोण वो कितना बनेगा, ये 90 अंश का है। देखोगे जो आयत होता है ये 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर पी क्यू बराबर आर बराबर ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और इसमें जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, कोण पी क्यू ए, कोण पी क्यू ए बराबर थीटा बराबर ये आ जाएगा 90 अंश ना। इसी तरीके से आएगा द्वैत्रिज्य भाग यक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। यक्स का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखोगे थीटा कितना है, ये है 90 बटे में
360 गुड़े पाई का मान 22/7 गुड़े आर कितना है, ये है 14 गुड़े 14 हो जाएगा। देखोगे आर का वर्ग मतलब 14 गुड़े 14 ना, तो ये इससे कट जाएगा। 4 बार में 90 चौक 360, फिर यहाँ से ये इससे कटेगा 2 बार में ना, देखोगे 7 दूनी 14, फिर 2 इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कट जाएगा 11। क्या आ गया, 11 गुड़े 14। अब यहाँ पे 11 में 14 का गुणा करते हैं, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 एक कम 11, 11 4 15, ये आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखोगे द्वित्रिज्य भाग यक्ष का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोगों को किसका निकालना है, वाई भाग के लिए निकालना है। तो देखोगे वाई की त्रिज्या हमको यहाँ पे दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, हमको क्यू आर दिया गया है और क्यू ए 14 है, तो ए आर पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए बराबर क्यू पी, इसलिए क्यू ए बराबर ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखोगे क्यू पी दिया गया है हमको 14, तो क्यू ए भी 14 हो जाएगा। यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, ये तो देखोगे क्यू ए आ गया और हमको क्या दिया गया, क्यू आर बराबर 21 दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं क्यू ए धन ए आर बराबर क्यू आर, ये हमको दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ये आ गया। तो यहाँ पे देखोगे क्यू ए हमारे पास आ गया 14 धन ए आर तो निकालना बराबर क्यू आर हमारे पास दिया गया है 21। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर बराबर 21 धन 14 इस हट जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे जो ए आर है ये वाई भाग के लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो है ये क्या है 90 अंश का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे केंद्रीय कोण 90 अंश का हो गया। यहाँ पे लिखेंगे भाग y के लिए। अब हम लोग भाग y के लिए निकालते हैं। यहाँ पे भाग y के लिए में देखोगे त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिज्या बराबर त्रिज्या क्या है, ए आर है, तो ए आर को हम लोग आर लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखोगे ए आर हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर ना, तो ये ए आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और केंद्रीय कोण क्या है, कोण ए आर बी, कोण ए आर बी बराबर ये हो जाएगा थीटा बराबर ये आ गया 90 अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य भाग y का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे थीटा कितना है हमारा y भाग के लिए 90 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणे 7 आ गया। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं तो देखोगे 90 चौक ये आ जाएगा 360, 7 से 7 कट गया, ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 और ये आ गया 11। ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे 7 बटे में 2, 11 सतह 77 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। इसको कट करेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे आया 1 7 17 आ गया, 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाया यहाँ पे 10 आ गया, 2 पंचे 10, ये कितना जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर ना, ये तो आ गया। ठीक है, ये तो y भाग के लिए आ गया। अब z भाग के लिए निकालना है तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे x भाग का कितना आया है, x भाग का आया है 154 और y भाग का आया है 38.5। तो यहाँ पे z भाग के लिए क्या करेंगे, पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से x भाग का और y भाग का माइनस कर देंगे तो z भाग का निकल जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग z भाग का निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस
का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे, ये आ गया चौड़ाई, यही होता है। तो देखोगे लंबाई क्या है? क्यू आर गुणे चौड़ाई क्या है? पी क्यू। अब इसका मान रखते हैं तो ये देखोगे क्यू आर 21 गुणे पी क्यू है 14। अब यहाँ पे ये दोनों का गुणा कर देते, 14 एकम 14 हासिल 1, 14 दूनी 28 एक 29, ये आ गया 294 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? भाग जेड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे भाग जेड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल में से भाग यक्स का क्षेत्रफल, यक्स का क्षेत्रफल माइनस करना है। और किसको माइनस करना है? भाग वाई का, भाग वाई का क्षेत्रफल माइनस करना है, वाई का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो देखोगे आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? 294 माइनस भाग यक्स का क्षेत्रफल कितना है? 154 माइनस भाग वाई का क्षेत्रफल कितना आया है? 38.5। अब इसको माइनस करते हैं तो देखोगे सबसे पहले इसको ऐसे करो, 294 में से 154 को माइनस करो, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया 1 ना। अब इसमें से क्या करना है? 38.5 माइनस करना है। तो देखोगे दशमलव के बाद में यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, इसको माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गया 0 और ये आ गया 1, 101.5 आता है, 101.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? यक्स भाग का क्षेत्रफल निकाला 154 और वाई भाग का क्षेत्रफल निकाला 38.5। उसके बाद में पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल दिया तो आ गया 294। अब भाग जेड का क्षेत्रफल के लिए क्या किया? पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से यक्स भाग का क्षेत्रफल और वाई भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 13वें प्रश्न में क्या बोल रहा है? त्रिभुज एल एम एन समबाहु त्रिभुज है, एल एम बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु को केंद्र मानकर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार 3 द्वित्रिज्य खींचकर उसके आधार पर सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन निकालना है। फिर यहाँ पे एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है? हमको यहाँ पे एक एक करना पड़ेगा। देखो कि यल याम ये दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो ये बना हमारा यल याम 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु को केंद्र मानकर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार 3 द्वित्रिज्य खींचकर उसके आधार पर। तो यहाँ पे देखोगे इसको अगर हम लोग केंद्रीय कोण मानते हैं तो ये एक द्वित्रिज्य हो गया ना। फिर यहाँ पे बिंदु यम को अगर केंद्र मानते हैं, केंद्रीय कोण मानते हैं, ये दूसरा द्वित्रिज्य हो गया। फिर बिंदु यन को यहाँ पे केंद्रीय कोण मानते हैं तो ये तीसरा द्वित्रिज्य हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका त्रिज्या लेंगे तो 7 सेंटीमीटर सब जगह पे आएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीन के तीनों भुजाएं सर्वांगसम होती है, मतलब बराबर बराबर होती है, सबके सब क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ये कितना हो जाएगा? सबकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन निकालिए। तो सबसे पहले के लिए करते हैं। क्या दिया गया हमको? त्रिभुज एल एम एन समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। हमको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो देखो कि समबाहु त्रिभुज में ये जो भुजा यल यम है यही आ गया, यल यम बराबर ये कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज यल यम एन ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, इस तरीके से होता है।
यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे, यहाँ पे भुजा क्या दिया गया है, ये है 14 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि 4 के पहाड़े से इसको कट करो, 4 चौक 16 और यहाँ पे बच्चा कितना 3, 4 9 36, मतलब ये आ गया 49। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज यल यम यन बराबर क्या आया, करनी में 3 गुणे 49। अब करनी में 3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है, गुणे 49 किया। अब यहाँ पे देखोगे 49 में 1.73 का गुणा करना है। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 सते 63, 63 2 65 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15, फिर 4 का पाड़ा पढ़ते 4 3 12 हासिल 1, 4 सते 28 1 29 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 5 2 7, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8। अब देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक लग जाएगा, 84.77, यहाँ पे आ जाएगा 84.77 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे देखो कि दूसरे में क्या बोल रहा है, एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दूसरे के लिए लिखते हैं एक द्वित्रिज्य के लिए। यहाँ पे देखोगे जो दूसरे सवाल के लिए जो हमारी त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या हमको क्या लेना है, देखोगे दिया गया है 7 सेंटीमीटर मान करके, तो जो ये त्रिज्या रहेगी वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, जब देखोगे ये समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज का कोण कितने अंश का होता है, ये तो 60 अंश का होता है, ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण बराबर थीटा बराबर 60 अंश। इसका कारण लिख लो, समबाहु त्रिभुज के कोण, समबाहु त्रिभुज के कोण आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये आ गया थीटा 60, ये आ गया 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे आर कितना है 7 गुणे 7 आ गया। ठीक, अब इसको कट करते हैं तो देखोगे ये आ गया 6 छक्का 36 ना, मतलब ये 6 बार में कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये देखोगे 2 से ये 11 बार में कटा और ये तुम्हारा 3 बार में कट गया, 2 3 6 हो गया। बचा क्या हमारे पास, 11 गुणे 7 बटे में 3, 11 सत्ते 77 बटे में 3, तो 77 बटे में 3 क्या हो जाएगा, 77 में 3 का भाग देने पे कितना आ जाएगा, 25.67 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो ये दूसरे वाले का आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया, 25.67, और यहाँ पे ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना निकाला, 84.77। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए इसमें जगह कम है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग तीसरा और चौथा करते हैं। यहाँ पे देखो कि तीसरे में क्या दिया गया, तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तीसरे के लिए लिखेंगे तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखोगे तीनों का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है ना, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही इसका भी आएगा, वही इसका भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 3 गुणे 25.67। अब इसका गुणा करते हैं
तो देखोगे 25.67 में यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं। 3 सते 21 हासिल 2, 3 जंग 18, 18 2 20 का 0 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ये कितना आ जाएगा 77.01, यहाँ पे आ जाएगा 77.01 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, देखो ये तीसरे वाले का भी निकल गया, तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, त्रिभुज एल के क्षेत्रफल में से ये तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे चौथे में लिखेंगे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एल। इसमें से हमको क्या करना है, तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस करना है। तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो देखोगे ये कितना आया था, 84.77 आया था। 84.77 में से 77.01 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं 84.77 में यहाँ पे 77.01 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 7.14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 7 गया 0, 7.76, यहाँ पे आ जाएगा 7.76 वर्ग सेंटीमीटर, यही आएगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज एल का क्षेत्रफल निकाल लेना है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में एक द्वित्रिज्य का निकालना है। जब एक द्वित्रिज्य का निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों द्वित्रिज्य का निकल जाएगा। फिर त्रिभुज एल के क्षेत्रफल में से तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।